बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 100 का टॉपिक नंबर 9 है, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो देख लें आप कि आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। सबसे पहले डेफिनेशन है, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा दैट एड्स द एनालिसिस ऑफ लार्ज डाटा सेट। भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है कि आपके पास डाटा टेबल की फॉर्म में गिवन है, ठीक है, जैसे कि टेबल बना हुआ है, तो ये क्या करता है, ये आपके पास एक टेबल बना देता है डाटे को, और आप क्या करते हो, उसको जो है ना आप यूज़ करते हो। आपकी ये हेल्प करता है कि आप मैनेज कर सकें, एनालिसिस कर सकें अगर आपके पास ज़्यादा डाटा है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समराइज स्टैटिकल डाटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, आपके डाटे को समराइज कर लेता है। समराइज क्या होता है कि जब आपने पूरे होल डाटे को गो थ्रू किया और आपको जो है ना समझ आ गई, ठीक है। असाइनिंग इट स्पेसिफाइड ग्रुप और इंटरवल्स, इसमें डाटा को ग्रुप्स दिए जाते हैं, ठीक है, और इंटरवल्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आगे से आप देख लें 3 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास 100 इंटरवल्स, आप सबसे पहले डिफाइन करते हैं इंटरवल्स को, फिर आप टैली करते हैं जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं और काउंट कर लेते हैं उन ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है। जैसे आपको मैं कहती हूँ कि ये आपके पास इंटरवल है 4.5 से लेके 5 फीट तक, इस तरह से 5.0 से लेके 5.5 फीट तक, ठीक है। तो ये आपके पास इंटरवल्स हैं। इसके साथ कहते हैं ये जब आप इंटरवल्स बना लें फिर उनको टैली करें कि 4.5 से लेके 5 तक कितनी जो है ना वो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, उनको टैली किया, फिर आपने उसका एक टेबल बना लिया, फिर उसको काउंट करें और उन ऑब्जर्वेशंस का अलग से टेबल बना लें, ठीक है। तो ये आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले देख लें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच इंटरवल बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टेबल है ना, इसको हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, आपके पास लेट सपोज ये वाला फ्रीक्वेंसी का टेबल है, आपने ये वाला रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है, तो क्या करेंगे, आपके पास इन सबको आपने टोटल इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल लेना है। जो इसका आंसर आएगा ना, जो इसका समेशन एफ आएगा, यानी कि सम आ जाएगा इस टेबल का, आपने उस टेबल का जो सम है उसको इस फ्रीक्वेंसी के साथ ना, ये 25 इंडिविजुअल 25 को आपने डिवाइड करना है, जो इसका सम आपके पास आएगा उसके साथ, फिर 35 को आपने डिवाइड कर देना जो आपके पास सम आया होगा फ्रीक्वेंसी का। इस तरह से आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बन जाता है, ठीक है। इस तरह से देखिए नेक्स्ट आपके पास आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय समराइजिंग द फ्रीक्वेंसीज स्टार्टिंग एट द लोएस्ट इंटरवल एंड प्रोसेसिंग थ्रू द हाईएस्ट, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज जो आपके पास होती है, फ्रीक्वेंसी का टेबल है, जो लोएस्ट इंटरवल होता है एंड प्रोसेसिंग थ्रू द हाईएस्ट, आप इसको लोएस्ट से हाईएस्ट के साथ जो है ना डिवाइड करते हैं। लेट्स आपके पास ये आया ना 25, आपने इस 25 को आपने क्या फाइंड करना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास 25 है, आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो है ना 25 इसमें ये 35 ऐड कर देना है, ठीक है। यानी कि लोएस्ट में हाईएस्ट को, यानी कि लोएस्ट में हाईएस्ट को ऐड कर देना है। ये 25 था, 25 में आपने 35 ऐड किया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे साइड पर करके दिखाती हूँ। आपके पास है 25, ये इस 25 में आप पहले वाले टेबल में आप 25 ही लिखोगे, नेक्स्ट में आप इस 25 में 35 ऐड कर दोगे, आपके पास आ गया 60। अब इस 60 को आप यहाँ पे लिखोगे, नेक्स्ट आप इस 60 में इस 29 को ऐड करोगे, ठीक है। इस 60 में 29 को ऐड किया, वो आपके पास आ गया 89, आपका 89 आ गया, वो आपने यहाँ पे लिखा। अब इस 89 में 11 को ऐड किया तो आपके पास 100 आ गया। ये था आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, और साथ आपके पास ये क्वेश्चन भी अगर इस तरह से आ जाए तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लें बार चार्ट क्या होते हैं। भाई आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंट है, आप ग्राफ की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, बार चार्ट बनाते हो, उसमें हम फ्रीक्वेंसीज भी लिखते हैं और हाइट्स भी लिखते हैं। ये आपके पास हाइट्स होती हैं और ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे, हम एक बार चार्ट बनाया, बार चार्ट में हम क्या करेंगे, डाटा को हम वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लें आपके पास ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये आपके पास बेसिकली है आपके पास फ्रीक्वेंसीज, और ये आपके पास नीचे आती हैं क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, नीचे इंटरवल्स आते हैं। इस तरह से कहते हैं आ बार चार्ट विच रिप्रेजेंट्स कॉन्टिन्यूस डाटा। ऐसा बार चार्ट जिसमें आपको डाटा कॉन्टिन्यूसली रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो हिस्टोग्राम होता है, ठीक है। आपको डाटा बताया जा रहा है कहाँ से कहाँ तक, और उसमें कोई ब्रेक नहीं आ रही, ठीक है, और उसमें कोई भी स्पेस ना हो। देखिए अगर ये जो आपके पास गिवन है इसमें स्पेस आपको नजर आ रही है, नो स्पेस, आपके पास ये हिस्टोग्राम की जो ना डेफिनेशन हो गई और आपको साथ एग्जाम्पल भी समझा दिया, ठीक है। द एरिया ऑफ ईच बार इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। कहते हैं कि जो आपका एरिया होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है आपकी फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है आपको, ठीक है। इफ ऑल द बार्स हैव द सेम विड्थ देन द हाइट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। कहते हैं कि जो आपके पास ये विड्थ है ना, यहाँ से लेके ये सब में सेम होगी ना अगर, ठीक है, तो इसका यह मतलब होगा कि जो आपकी जो हाइट है ना वो फ्रीक्वेंसीज के प्रोपोर्शनल है। ये फ्रीक्वेंसीज होती है ना, तो ये इनमें जो है ना इसमें प्रोपोर्शन है फिर, ठीक है।
जैसे फ्रिक्वेंसी डेंसिटी में क्या होता है, आपने फ्रिक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करनी हो तो आप क्या करते हो, जो आपके पास रेशियो होती है फ्रिक्वेंसी की, आप उसको क्लास विड्थ से डिवाइड कर देते हो ना, तो आपके पास फ्रिक्वेंसी डेंसिटी आ जाती है। देखिए फ्रिक्वेंसी का जो टेबल है ना, ये वाला, इसको आप ये वाले टेबल के साथ डिवाइड कर देना, यानी कि 1 को डिवाइड कर दिया 5 पे, इस तरह से 5 को डिवाइड कर दिया 5 पे, 5 को डिवाइड कर दिया 5 पे, 3 को डिवाइड कर दिया 5 पे, यानी कि इसको इस पे डिवाइड करते जाएंगे ना क्लास विड्थ पे, आपके पास फ्रिक्वेंसी डेंसिटी आती जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का ग्राफ आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कॉन्टिन्यूस डाटा, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में आप डाटा कॉन्टिन्यूस है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। ठीक है। टू ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ, द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आर प्लॉटेड अगेंस्ट द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द कोरिस्पोंडिंग क्लास। तो कहते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए, कि आपको देखिए ये आपके पास सेम एज इट इज़ है जैसे आपके पास हिस्टोग्राम का जो है ना टेबल था। इट मीन्स कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में डाटा जो है ना वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है। कॉन्टिन्यूस डाटा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस डाटा जो होता है ना उसमें फ्लो होता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लें आप, आपके पास क्या है भाई, यहाँ पे पाई चार्ट। ठीक है। पाई चार्ट में आपने क्या करना है, ये आपके पास एग्जांपल है, आपने इसको देख लेना है एक दफ़ा। ठीक है। ऐसा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपको आनी चाहिए थी। पाई चार्ट आर यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग परसेंटेज एलोकेशन डाटा। वही आप लोग जब LMS वगैरह देखते हो, हैंडल करते हो, तो उसमें आपके जो है ना डाटा जो है ना आपका रिप्रेजेंट हो रहा है पाई चार्ट की फॉर्म में, कि भाई कितने % आपकी क्विज़ेज है, कितने % आपके असाइनमेंट्स है, कितने % आपके मिड के फाइनल के, इस तरह से। तो ये आपको परसेंटेज के हिसाब से डाटा एलोकेट कर दिया जाता है। जब हमने डाटा एलोकेट करना हो परसेंटेज के हिसाब से तो हम पाई चार्ट यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये बस मैं बताया हुआ और कुछ भी नहीं, इसकी सर्कल ग्राफ भी कहते हैं और ये वो। ठीक है। तो ये आपके पास था आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।